हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 डिसीज। जो कि सबसे पहले डिसीज हम डिस्कस करने वाले वो है अपना कॉमन कोल्ड। अनदर डिसीज हम डिस्कस करेंगे रिंगवर्म। इसके टोटली पॉइंट हम कवर करेंगे, साइन एंड सिम्टम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, या अनदर हम डिस्कस करेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म। जो कि पॉइंट हमारे बुक्स में दिए गए वो सब पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। और अनदर इन्फॉर्मेशन है, आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वाला डिसीज नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और अनदर वो जो कॉन्सेप्ट है वो एंजॉय कीजिए। वो जो डिसीज है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपके पास टाइम बचा नहीं है, जल्दी से बोर्ड के एग्जाम आने वाले, जल्दी से जाइए, क्लियर कीजिए, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड। ठीक है, देखेंगे कॉमन कोल्ड होता क्या है। इसका पहले मराठी में या हिंदी में मीनिंग समझेंगे कि होता क्या है। कॉमन कोल्ड का मीनिंग होता है जैसे कि सर्दी खांसी होती है, जनरल जो कि सर्दी खांसी हमें होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड। देखेंगे क्या है, तो पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। इट इज द वायरल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है ये, वायरल इन्फेक्शन। मतलब कॉमन कोल्ड को कॉज करने वाला कौन है, हमारा कोरोना वायरस है। वायरल इन्फेक्शन डिसीज इज द अपर रिस्पिरेटरी रीजन। अपर रिस्पिरेटरी, ये जो अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जैसे कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैचिया, ट्रैकियल तक ये जो होता है, जनरली ये पूरा जो पार्ट होता है ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड डिसीज है, एक पहली बात तो ये वायरस कॉज करता है, और ये कौन सी है, अपनी अपर रिस्पिरेटरी रीजन। मतलब ये जो डिसीज है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इट ऑल्सो नोन एज द नेजोफेरेंजाइटिस। नेजो का मीनिंग होता है नो, जो कि नेजल कैविटी होती है ना, नोज के अंदर में जो कि पाई जाती है कैविटी, उसे नेजो कहते हैं, या ऑल टोटल स्ट्रक्चर को हम नेजो कहते हैं, नेजल कैविटी। एंड फेरेंजाइटिस का मीनिंग क्या होता है, जो कि फेरिंग्स होता है ना वहां तक, या फेरिंग्स से नीचे जो कि अपना पोर्शन होता है वहां तक इसका इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नेजोफेरेंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है, इट इज कॉज बाय द ग्रुप ऑफ वायरस। मतलब क्या है कि इसे एक पर्टिकुलर वायरस कॉज नहीं करता है, तो इसे कौन कॉज करता है, इसे ग्रुप ऑफ वायरस कॉज करता है, नोन एज राइनो वायरस। एक तो राइनो वायरस, या अनदर है अपना कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस का नाम आ गया, तो कोरोना वायरस वही कोरोना वायरस है जो कि अभी कोविड-19 के टाइम आया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि पहले से ही कोरोना वायरस था, तो अभी इतना उसका प्रॉब्लम क्यों हो गया। ठीक है, तो बात तो क्या है कि पहले से ही जो हमारी सर्दी खांसी थी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक तो राइनो वायरस और कोरोना वायरस है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो कि ये वायरल ये जो वायरस होते हैं ना, इसमें एक टर्म पाई जाती है, सब में ही टर्म पाई जाती है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है कि सडन हेरिटेबिलिटी चेंज। मतलब क्या है कि अचानक से हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाना, जो कि वायरस में बहुत फास्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। वही कोरोना वायरस है जो कि अपडेट होकर बहुत टाइम के बाद, मतलब म्यूटेशन होना सडन तो ठीक है, सडन का मीनिंग अचानक होता है, मतलब एकदम से होता है। मतलब इसकी बात ऐसे नहीं कि 1 घंटे के बाद या 6 महीने के बाद एकदम से नहीं बदल सकता हो, उनको मतलब बहुत टाइम लगता है। सडन का मीनिंग एकदम से पहले नहीं होता। ठीक है, तो इसी वायरस में म्यूटेशन हुआ है, और म्यूटेशन होने के बाद ये जो कोरोना वायरस है, इसे अपडेट होने के बाद कोविड-19 का फॉर्म लिया, जो कि एक डेडली वायरस है, जो को आपको पता है कि कितना डेडली वायरस था, कितना इन्फेक्शन उसने स्प्रेड किया था, और कितने मतलब कितना नुकसान या कितनी की डेथ हुई है कोविड-19 में। ठीक है, तो ये अनदर है, ये कॉमन कोल्ड वाला है जो कि राइनो वायरस और कोरोना वायरस कॉज करता है। ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि कौन कॉज करते हैं, अपने कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। ठीक है, हम उधर डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा अनदर टॉपिक है। बात क्लियर है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया। एक होता है अपना राइनो वायरस और कोरोना वायरस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि कौन कौन से साइन है, एग्जैक्टली सिमिलर है जो कि कोविड-19 में थे ना, वही सिम्टम्स हमें कॉमन कोल्ड में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि कफ होना, कफ आपको पता है कफ होना, त्यानंतर सोर थ्रोट्स, जैसे कि आपका गला दुखना, गले का दुखना। अनदर होता है रनिंग नोज करना, सर्दी ज्यादा होना। अनदर होता है फीवर आना, मतलब फीवर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीमेंट होना। अनदर होता है अपना नेजल कंजक्टिस और स्नीजिंग, ये तो अनदर है, कंजक्शन है वो अनदर। ठीक है, तो ये अपना स्नीजिंग इंपॉर्टेंट। स्नीजिंग का मीनिंग होता है छींकना। ठीक है, छींकना, स्नीजिंग। अनदर होता है अपना कंजक्टिविटीज का मीनिंग होता है जैसे कि रेड आइज, जैसे कि आंख आना,
कंजक्टिवाइटिस, मतलब बहुत से केस में, कॉमन कोल्ड के केस में हमें रेड आइज आती है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। जैसे कि आंख आना, आंख में रेड कलर का ये होना, डिफरेंट टाइप के कंजक्टिवाइटिस होते हैं। उसमें से ये भी है जो कि कॉमन कोल्ड में कंजक्टिवाइटिस भी होता है, जो कि रेड आइज होना। अनदर होता है अपना मसल रैशेस होना, मसल रैशेस। अनदर होता है अपना हेडेक होना। हेडेक होने के बाद अपना क्या होना? शिवरिंग होना। शिवरिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि कपकपाना। हेडेक का मतलब क्या आपको पता है? सिर दुखना। अनदर होता है अपना लॉस ऑफ हैपेटाइट। हाँ, ये बात है, लॉस ऑफ हैपेटाइट का मीनिंग होता है भूख न लगना। ठीक है, हमारे भूख न लगने की भी हमारे कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स पाए जाते हैं। मतलब ओवरऑल जो है, जो कि कॉमन कोल्ड में जनरल सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स आप किसी भी डिसीज में इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी डिसीज में लिख सकते हो। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है वही इधर अलग है, बाकी सब डिसीज में ये जनरल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि फीवर होना, लॉस ऑफ हैपेटाइट होना, शिवरिंग होना, हेडेक होना, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो कि आप किसी भी डिसीज में डाल सकते हो लिखने टाइम। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन का आंसर जब लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो। तो ये वो अपना साइन एंड सिम्टम्स, मतलब ये साइन और सिम्टम्स रहते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब क्या है कि उसका प्रिवेंशन क्या है, मतलब होने के लिए जो हमें डिसीज होता है तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं जिससे हम उससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, द स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कॉमन कोल्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो डिसीज है, कौन सा कॉमन कोल्ड डिसीज है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। कौन सा डिसीज है? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या होता है? जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक जो कि डिसीज स्प्रेड हो सकता है ड्यूरिंग द स्नीजिंग, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस का आपको पता है। तो उसी तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या रहिए? दूर रहिए। क्या रहिए? दूर। जिससे कॉमन कोल्ड हुआ है उससे दूर रहिए, मतलब आपको डिसीज वो स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वॉशिंग हैंड विद द सोप एंड वाटर। कंटिन्यूएशन में हाथ धोइए, आपको पता ही है किससे धोना है, एक तो सोप से धोना है या अनदर सोप या वाटर। वाटर से भी आप अच्छी तरह से धोए तो आप उससे छुटकारा पा सकते हो या कॉमन कोल्ड से बच सकते हो या प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कवर द नोज। मतलब आपको मास्क लगाना है। आप इन्फेक्टेड पर्सन हो तो, नॉर्मल पर्सन को ठीक है नहीं भी लगाया तो अभी सी बात है उसके पास वायरस नहीं। आप इन्फेक्टेड पर्सन हो तो आपकी जो नोज है वो नोज कवर करो। कवर द नोज द माउथ ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग। मतलब आप जब कफ कर रहे हो, मतलब जैसे कि खोखला वगैरह, ठीक है, खोखला। अनदर में स्नीजिंग मतलब छींकना, आप छींक रहे हो तो उस टाइम में आपकी जो नोज है वो कवर करो। ठीक है, स्नीजिंग। एंड अनदर होता है अपना अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करो। ये तो आपको सबको पता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करो जिससे आप कॉमन कोल्ड से बच सकते हो। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात हुई है। ठीक है, बात क्लियर है। सिंपल सा डिसीज था, ये था अपना कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड में क्या ध्यान में रखना है? ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि किसे कॉज करता है? अपर रेस्पिरेटरी डिसीज को कॉज करता है। और अनदर इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर रही तो ये ग्रुप ऑफ वायरस से कॉज होता है। और ये कौन कौन से वायरस है? एक होता है अपना राइनो वायरस, एक होता है अपना कोरोना वायरस। और अनदर होता है साइन एंड सिम्टम्स और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। ठीक है, तो ये हुआ अपना कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट है अपना रिंगवर्म। क्या है अपना? रिंगवर्म। इसे रिंगवर्म क्यों कहते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, रिंगवर्म क्यों कहते हैं। जिसे और में क्या कहते हैं? डर्मेटोफाइटोसिस। फाइटोसिस का मीनिंग जनरली समझ लीजिए इन्फेक्शन, और डर्मेटो का मीनिंग होता है स्किन। क्या होता है डर्मेटो का मीनिंग? क्या होता है अपना? स्किन। स्किन में होने वाला इन्फेक्शन को हम डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, जो कि रिंगवर्म इट इज अ टाइप ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस, मतलब स्किन इन्फेक्शन का एक टाइप है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो वीवर को भी हुआ, मतलब हुआ होगा कि जो कि रिंगवर्म्स होता है जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे और में डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इट इज द इन्फेक्शन, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पर लिखा था फंगल इन्फेक्शन, मैं भूल गया लिखना। ठीक है, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन। मतलब इसे कौन कॉज करता है? फंगस कॉज करता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड को वायरस कॉज करता है, टाइफाइड को बैक्टीरिया कॉज करता है, इसी तरह से रिंगवर्म को फंगस कॉज करता है। ठीक है, रिंगवर्म का मीनिंग समझ लेते पहले। रिंग का मीनिंग क्या होता है? जो कि राउंड शेप होते हैं, जैसे कि ये दिखते हैं ना। मैं यहाँ पर इमेज दे दूंगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर इमेज दे दूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है यहाँ पर ऐसे मतलब स्किन पर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं और बहुत ज्यादा इचिंग करते हो, इचिंग। ठीक है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिंगवर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंगवर्म। ठीक है, इट इज इन्फेक्टेड ऑन स्किन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इट इज कॉज द मेनी फंगल स्पीसीज। ठीक है, तो वो स्किन को इन्फेक्शन करता है। बात है, फंगस जो है वो कॉज करते हैं, और किसे कॉज करते हैं? स्किन को कॉज करते हैं। इस कॉज
द मेनी फंगल स्पीसीज, मतलब एक फंगस नहीं तो डिफरेंट फंगल के स्पीसीज है जो कि रिंगवर्म कॉज करते हैं, ठीक है। मेनी फंगल स्पीसीज बिलोंग टू द गेनेरा, जो कि एक देखेंगे आगे क्या है, तो क्या है अपना ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो फंगस होती है या फंगल की जो मेनी स्पीसीज होती है उसमें से एक होता है अपना ट्राइकोफाइटॉन और एक होता है अपना माइक्रोस्पोरम, जो कि इससे बिलोंग करने वाले जो कि फंगस होते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन या जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं वो कॉज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये करते क्या है, मतलब ये जो रिंगवर्म्स होते हैं जो कि फंगस होते हैं ये हमारे स्किन पर आके करते क्या है, तो क्या करते देखो, दीज फंगस फीड, वो फीड करते हैं मतलब खाना, क्या खाते हैं, ऑन कैरेटिन, कैरेटिन खाते हैं। कैरेटिन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बहुत बार पढ़ा है हम 10 क्लास में भी, उसका चार्ट है उसमें कैरेटिन हमने पढ़ा है। एक प्रोटीन है जो कि उस प्रोटीन को ये फंगस क्या करते हैं, फीड करते हैं। फीड ऑन कैरेटिन ऑन स्किन, हेयर और नेल्स, मतलब आपके स्किन पर प्रेजेंट है, हेयर पर प्रेजेंट है, नेल पर प्रेजेंट है, जो कि वो अपना कैरेटिन है, जो कि कैरेटिन प्रोटीन उसे क्या करते हैं, वो फीड करते, क्या करते हैं, फीड। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, मतलब आपको पता कैसे चले कि हमें रिंगवर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उसके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। साइन और सिम्टम्स है, इन्फेक्टेड स्किन, देखो एक इन्फेक्टेड स्किन शो द इनलार्ज रेड रिंग्स कॉज ड्यू टू द रिंगवर्म, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्टेड जो कि स्किन होती है क्या शो करती है, इनलार्जमेंट रेड कलर के रिंग्स, ये जो रेड कलर का पेन है ना, ऐसे रेड कलर के राउंड रिंग शेप, मतलब रिंग शेप की ऐसे हमें आकृति मिलती है जो कि कॉज ड्यू टू द रिंगवर्म, मतलब उसे ही हम क्या कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं रेड कलर के ऐसे सर्कल सर्कल रिंग बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिंगवर्म, इसीलिए इसे रिंगवर्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली, मतलब उसमें ड्राई एकदम से वो स्किन जो होती है ना वो ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है, मतलब वो इचिंग करने के बाद उसमें से या सेल भी ये होने लग, यहाँ से ब्लड भी निकल सकता है, तो ड्राई और स्केली वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में हो सकता है वो। अनदर वो जो रेड पैचेस गिरते हैं, ऐसे जो रेड पैचेस गिरते हैं ना, कॉज द इंटेंस इचिंग, इचिंग तो ठीक है, इचिंग का मीनिंग क्या होता है, खुजाना, ठीक है, तो वो खुजाना तो ठीक है, सिंपल खुजाना अलग बात होती है, और इंटेंस दिया है, क्या बोला है यहाँ पर, इंटेंस इचिंग, मतलब क्या है कि हद से ज्यादा खुजाना, उसे इंटेंस इचिंग करते, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब आपको इतना खुजाने का मन करता है जहां से ब्लड भी जा सकता है, इतना ज्यादा इंटेंस इचिंग वहां पर होता है, ठीक है। तो ये अनदर, और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, इन्फेक्टेड नेल्स इज टर्म एज ओनिकोमाइकोसिस, ठीक है, जो आपके नेल्स में इसका इन्फेक्शन हुआ तो उसे क्या कहते हैं हम, ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ओनिकोमाइकोसिस। सब पॉइंट ध्यान में रखिए, कहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सब तो ध्यान रखना ही रखना है हमें, ठीक है। तो जो नेल्स में होता है उसे ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये होगा साइन एंड सिम्टम। इसी तरह से सिम्टम्स आए तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए और दवाई स्टार्ट कीजिए। अनदर होता है अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अचानक से मुझे एक बात ध्यान में आई, जो कि हमारे कॉलेज लाइफ में अब जब दोस्त रहते थे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन था। देखिए आगे देखेंगे हम क्या कहते थे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। रिंगवर्म स्प्रेड बाय द शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, जैसे कि मेल को पता है जब हम हॉस्टल पे रहते हैं या रूम पे रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी नियम काम नहीं करता है, किसी का भी क्लॉथ यूज़ करो, किसी का भी कुछ भी यूज़ करो, या जनरली अपनी प्राइवेट जो रुमाल्स होती है वो भी कोई भी यूज़ करता है, जनरली अपना टॉवल भी कोई भी यूज़ करता है, उससे सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, मतलब एक को हो गया तो सबको हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जो दोस्त थे सबको इन्फेक्शन था वो, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजंस होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, क्या होता है वो, तो रिंगवर्म स्प्रेड बाय द शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब क्लॉथ, इन्फेक्टेड पर्सन से क्लॉथ ले ही मत, मतलब आप क्लॉथ को शेयर करने वाली अब वो जो पद्धति अभी तो वो रही नहीं है, सबके पास अच्छे से कपड़े हैं, अपने अपने पहनो और सेफ रहो। शेयरिंग ऑफ क्लॉथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से। अनदर होता है भी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट मत बनाइए जहां तक उसे इन्फेक्टेड, मतलब जहां तक उसे रिंगवर्म कॉज है। अनदर आप अच्छे से दोस्त है तो आप रहिए, बट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कुछ दिन तक, जहां तक उसका रिंगवर्म ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक आप उससे दूर रहिए। ये होता है अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इससे इनफेक्ट मतलब ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट हो तभी भी आप स्प्रेड हो सकता है रिंगवर्म, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
एकदम सिंपल सी बात है। लास्ट में अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कैसे करना है, सिंपल सी बात है, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप उसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। रिंग, ऐसे रिंग शेप आपको दिखे जो कि इंटेंस इचिंग करते हैं तो वो रिंग वर्म है। तो किससे, डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और आपको डायग्नोसिस कर देगा कि आपको रिंग वर्म हुआ है, ठीक है। ड्रग्स में आप क्या ले सकते हैं, उसमें फ्लूकोनाइजोल और अनदर इंट्राकोनाइजोल्स जैसे ड्रग्स हम उसमें ले सकते हैं जो कि इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शन या रिंग वर्म इन्फेक्शन, ठीक है। और लास्ट में होता है कि उससे बचे कैसे, अवॉइड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन करने का क्या है, अवॉइड द क्लोज कांटेक्ट, मैंने पहले बताया, जिसे इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कांटेक्ट दूरी रखिए। अनदर होता है शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब क्लॉथ शेयर मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। स्पोर्ट इक्विपमेंट, जो कि आप स्पोर्ट खेलते होंगे तो जो इक्विपमेंट होता है, प्राइवेट इक्विपमेंट होता है या अनदर कौन सा भी क्लॉथ होता है उससे शेयर मत कीजिए जो कि इन्फेक्टेड पर्सन हो उससे। अनदर होता है कि वॉशिंग द क्लॉथ, मतलब आपके कपड़े रोज धोइए, जो कि कॉलेज के लड़के करते नहीं, लड़कियां करती होंगी, पर जब ये जो लड़के या दोस्त लोग होते हैं वो करते नहीं, एक हफ्ता तक जो कि कपड़े नहीं धोते, इसलिए उनको इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। वॉशिंग द क्लॉथ वॉश कीजिए इन हॉट वाटर विद द फंगीसाइड सोप, फंगीसाइड जो सोप आता है उससे धोते रहे, विद द हेल्प टू डिस्ट्रॉय द फंगल पैथोजन, मतलब जो फंगल पैथोजन है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए फंगीसाइड सोप से हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शन, जो कि अपना क्या है, अपना रिंगवर्म। रिंगवर्म कौन कॉज करता है, जो कि ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, जो कि मेनी फंगल स्पीसीज होते हैं वो कॉज करता है। दोनों का ही कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखिए। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी या अनदर बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये वीडियो कंप्लीट में समझ में आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कि जाने से पहले सबको मैं आपको बता देता हूँ, जो भी देख रहे वीडियो जाने से पहले कमेंट्स कीजिए। आपको समझ में आया तो भी कीजिए, नहीं भी आया तो भी कीजिए, नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, समझ में आया तो लिख लीजिए। आपको जो लिखना है लो, जाने से पहले आप कमेंट्स करना है, ठीक है। कमेंट्स मेरे लिए एक पॉजिटिव का काम कहते हैं, पॉजिटिविटी ट्रांसमिट कीजिए, मतलब अनदर जो कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से आपको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से बनाऊंगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप नए आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में जिसे ज़रूरत है उसे जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।